एक समय था जब पृथ्वी पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का राज हुआ करता था। ये जीव इतने विशाल थे कि हम मानव इनके सामने चींटी के बराबर हैं। इन विशालकाय जीवों में डायनासोर्स की विभिन्न विभिन्न प्रजातियां शामिल थीं। इनमें से कुछ जमीन पर चलते थे तो कुछ हवा में उड़ भी सकते थे। कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, कुछ एकदम शांत स्वभाव के थे तो कुछ एकदम खूंखार। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले अपना राज स्थापित करने वाले ये विशालकाय जीव अचानक कहाँ गायब हो गए। आखिर उन्हें धरती खा गई या आसमान निगल गया। खैर, उनके गायब होने में जमीन और आसमान दोनों का हाथ है। कैसे? अब ये जानने के लिए हमें जाना होगा आज से करीब 165 साल पीछे, जहाँ डायनासोर्स मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या तैयार हैं आप लोग? अरे थोड़ा संभल कर। डायनासोर्स इतने खूंखार हैं कि मिनटों में आपकी चटनी बना सकते हैं। अब हम आ गए हैं एक ऐसे समय में जहाँ पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की भरमार है। पृथ्वी इस समय अपनी चरम सुंदरता के साथ फल फूल रही है। सारे जानवर और डायनासोर्स अपनी धुन में मस्त मजे से जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी के इस काल को जुरासिक काल कहा जाता है, जिसे आप जुरासिक नामक फिल्म में अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन कुदरत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। इन मस्ती भरे जानवरों को क्या पता था कि आज उन पर आसमान से आफत टूटने वाली है। दूसरे सौरमंडल से बढ़ता हुआ एक उल्कापिंड 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारे सौरमंडल की तरफ बढ़ रहा था। इस उल्के पिंड को जाना तो शुक्र ग्रह के पास स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में था, लेकिन शायद डायनासोर्स की किस्मत खराब थी, इसलिए ये अपने गंतव्य स्थान से पहले ही एक दूसरे उल्के पिंड से टकरा गया। इस टक्कर ने इस उल्के पिंड की गति और दिशा दोनों बदल दी और ये उल्का पिंड अब दोगुनी रफ्तार से आफत बनकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। डायनासोर्स बच सकते थे अगर ये उल्का पिंड पृथ्वी से ना टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से टकराया होता, लेकिन शायद डायनासोर्स का समय अब धरती पर पूरा हो चुका था। इसलिए ये उल्कापिंड चंद्रमा के बिल्कुल करीब से निकलकर पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगा। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद फ्रिक्शन के कारण ये एस्टेरॉयड देखते ही देखते एक आग का गोला बन गया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने भी इस तबाही में अपना पूरा योगदान दिया और इस उल्के पिंड की गति इतनी बढ़ा दी कि इसने धरती के वातावरण से जमीन की दूरी को कुछ ही मिनटों में तय कर लिया। इस आग के गोले की चमक इतनी तेज थी कि इसे मात्र 800 मीटर की दूरी से देखने पर ही सारे जानवर कुछ ही सेकंड्स में अंधे हो गए। पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए ये उल्कापिंड युकात्रा पेनिनसुला से जा टकराया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसके 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्राणियों को इसने मिनटों में खत्म कर दिया। ये टकराव पृथ्वी के दूसरे हिस्सों पर भी आवाज के रूप में महसूस किया जा सकता था। ये आवाज भी इतनी भयानक थी कि इसे सुनने वाले प्राणी बहरे हो गए। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा करीब 100 एटम बम से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर थी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी वजह से पृथ्वी की लाखों टन धातु उसी समय उछलकर अंतरिक्ष में चली गई और साथ ही इस टकराव वाली जगह पर 100 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसे आज भी हम चिक्स क्लब क्रिएटर के नाम से जानते हैं, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में स्थित है। इस टकराव से पैदा हुई थर्मल रेडिएशन के कारण पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। पृथ्वी के इस अत्यधिक तापमान के कारण बचे हुए जीव भी गर्मी से मरने लगे। इस टकराव ने धरती की प्लेट्स को हिलाकर रख दिया और पृथ्वी पर लगभग 11 रिक्टर स्केल तक के भूकंप आने शुरू हो गए। पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जीवों पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन जल में रहने वाले जीव अभी भी कुछ हद तक सुरक्षित थे। लेकिन उनकी ये सुरक्षा भी बस कुछ ही मिनटों की थी, क्योंकि जगह जगह भूकंप आने के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और जमीन के अंदर का लावा बाहर आने लगा। लेकिन इतना सब करने से भी कुदरत का पेट नहीं भरा और जो धातु विस्फोट के कारण उड़कर अंतरिक्ष में गई थी, अब वो पृथ्वी पर घर्षण के कारण आग का गोला बनकर बरसने लगी। ऐसा लग रहा था मानो
कुदरत डायनासोर्स का संपूर्ण विनाश चाहती हो और हुआ भी वैसा ही। इन बरसते आग के गोलों के कारण धरती से डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया। लेकिन अभी पृथ्वी जीवन विहीन नहीं हुई थी। पृथ्वी पर अभी भी कुछ पेड़ पौधे और जीव बचे हुए थे। लेकिन इस विस्फोट के कारण पैदा हुई धूल और गैस के बादलों ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया, जिसके कारण सूरज की रोशनी का पृथ्वी पर पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया। पृथ्वी पर सूरज की किरणें ना पहुंचने के कारण यहाँ मौजूद पेड़ पौधे भी खत्म होने लगे। इस घटना के कारण पृथ्वी की लगभग 75% प्रजाति खत्म हो चुकी थी। बाकी बची हुई 25% आबादी में वो जीव शामिल थे जिनका वजन 20-25 किलोग्राम से कम था। क्योंकि पृथ्वी पर अब सूरज की किरणें ना पहुंचने के कारण पेड़ पौधे खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से अब पृथ्वी पर ऐसे जीव ही जिंदा रह सकते थे जिन्हें कम ऑक्सीजन चाहिए और जो मरे हुए जीवों को खाकर जिंदा रह सकें। जिन जीवों में सबसे सामान्य थे स्तनधारी यानी मैमल्स और कुछ चूहे जैसे जीव जो आपदा के समय या तो जमीन के नीचे या किसी गुफा में छिप गए थे। इन मैमल्स ने पृथ्वी के गर्म तापमान को सहना सीख लिया था। पृथ्वी पर रोशनी और सूरज की गर्मी ना पहुंचने के कारण पृथ्वी के अंधकार में डूब गई और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ऐसा लगभग कई सदियों तक चला और पृथ्वी के इस काल को हम आइस एज के नाम से जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी के कम तापमान के कारण हर जगह बस बर्फ ही बर्फ थी। और इस तरह एक हरा भरा ग्रह पहले एक आग का गोला और फिर एक ठंडा बर्फ का गोला बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो डायनासोर्स का अंत तो ऐसा हुआ, लेकिन फिर हम मानव कहाँ से आए? आखिर मानव का जन्म हुआ तो कैसे? जैसा कि हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर आई आपदा के कारण 75% प्रजाति खत्म हो चुकी थी, लेकिन 25% प्रजाति अभी भी ऐसी थी जो पृथ्वी पर बची हुई थी, जिसमें से मुख्य रूप से ये मैमल्स जिन्होंने पृथ्वी के हर बदलाव को झेलना सीख लिया था। धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर से बादलों की चादर हटने लगी और सूरज की रोशनी फिर से अपने पांव पसारने लगी। सूरज की रोशनी के कारण पृथ्वी की परतों में लिपटे पेड़ पौधों के बीज अंकुरित होकर फूटने लगे और बेजान पड़ी पृथ्वी फिर से एक बार हरी भरी हो गई। इन मैमल्स का विकास होते होते ये एक वानर बने जो पेड़ों पर रहते थे। फिर इन वानरों ने अपने 4 पैरों पर चलना सीखा और विकास होते होते ये 2 पैरों पर चलने लगे। और ऐसे इस पृथ्वी पर हम इंसानों ने अपना राज स्थापित कर लिया। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर्स के अंत से लेके हमारे जन्म तक की कहानी। लेकिन कहते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी चीज स्थायी नहीं है। डायनासोर्स की तरह हमारा अंत भी निश्चित है। हम मानवों की प्रजाति का अंत कैसे होगा, इसकी चर्चाएं भी अक्सर सामने आती रहती हैं। कोई कहता है कि हमारा अंत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा, तो कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हमारे अंत का कारण पानी होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। मिलते हैं नए किसी एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।